गाइस वेलकम टू स्टडीलिटिकल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है एसबीआई क्लर्क के फॉर्म्स जो हैं वो 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे कि आप एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, इसमें आपका सिलेक्शन हो, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह से आपका रूटीन होना चाहिए और क्या स्टडी मटेरियल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ों के बाद में आपको किस तरह से जीए प्रिपेयर करनी है इस बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या डेट्स रहने वाली हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। डेट्स के बाद में हम बात करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ की। उसके बाद आपको कैसे आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, क्या स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका सिलेक्शन वो और भी श्योर हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, आपकी स्पीड बढ़े, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। इसके अलावा क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। कैसे आप अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, जो आपकी वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस कर सकते हो। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। 27 तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो फिल होंगे। उसके बाद में नवंबर में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड है। एसबीआई ने नवंबर का मंथ दे रखा है, कोई भी डेट यहाँ पे एसबीआई की तरफ से अनाउंस नहीं हुई है। इसके नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ही आपका मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो ये डेट्स जो हैं वो जो अभी तक एसबीआई ने दी हैं। इसके आगे बात करें तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर कुछ मैक्सिमम कट ऑफ्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप दिल्ली में देख सकते हैं 83 है जनरल का। इसके अलावा आप मैक्सिमम अगर देखें तो 81.75 उत्तराखंड से और 81.75 मध्य प्रदेश से। राजस्थान से देखें तो 77.75 जनरल कट ऑफ है। और बाकी स्टेट्स की कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी स्टेट की कट ऑफ आपको देखनी हो, सारी कट ऑफ अवेलेबल हैं, गूगल पे भी अवेलेबल हैं। जहाँ से भी हो आप ये कट ऑफ जो हैं वो देख सकते हैं। आगे की वीडियो में अगर बात करें तो किस तरह से आपको आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, एक चीज़ यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, कंसेप्ट सारे पढ़ लिए हैं और अब उनको केवल प्रैक्टिस करनी है। अपने कंसेप्ट्स को और भी क्लियर करना है, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। क्योंकि अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप सिलेबस भी कंप्लीट करोगे, उसकी प्रैक्टिस भी करोगे, अपनी स्पीड भी बढ़ाओगे, एक्यूरेसी भी बढ़ाओगे। अब आपके पास केवल प्रैक्टिस का, मॉक्स देने का, ये सारी चीज़ें बचती हैं। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर अटैम्प्ट करना है किसी भी प्लेटफॉर्म से, जिससे कि आपको पेपर के लेवल का अंदाज़ा लग जाए, किस तरह का पेपर आता है, क्या लेवल रहता है और किस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर दोगे। उसके बाद में आपको कोई भी 2 मॉक प्लान जो है वो परचेज़ करने हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, लेकिन कोई भी सिंगल प्लेटफॉर्म का आप यूज़ ना करें। उससे ऐसा होता है कि आप एक ही इंटरफेस के यूज टू हो जाते हैं और एग्ज़ाम में जब आपको अलग इंटरफेस मिलता है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो किसी भी 2 प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करें, 2 मॉक प्लान आपको लेने हैं। इसके बाद में आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपनी जो वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्योंकि उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस करके चलनी है, कोई भी सब्जेक्ट आपकी वीक ना रहे। एक सब्जेक्ट आपको ऐसी रखनी है जिसमें आपको फुल स्कोर कर पाओ, 35 में से 32, 33, 34 इतना स्कोर आप कर पाओ। आगे बात करें तो आपको अपनी वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपकी वीक सब्जेक्ट है
तो आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका स्कोर उसमें बढ़ेगा। इसके बाद में अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उतनी ज़्यादा आपको नेगेटिव जो मार्किंग है उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो क्या स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो एसबीआई क्लर्क की प्रैक्टिस के लिए, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं और सारी ही बुक्स अच्छी हैं, कोई भी बुक आप ले सकते हो, लेकिन मैंने जो यूज़ करा वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। मैथ्स के लिए आप टेक्स्ट बुक की जो बुक आती है वो यूज़ करें, इंग्लिश की। ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चंस है उसमें, इंग्लिश में बुक आती है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं कहीं से भी। इसके अलावा मैथ्स के लिए एक और बुक आती है आशुतोष कुमार पांडे के नाम से, ये बुक हिंदी में आती है, तो हिंदी वाले इस बुक को ले सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक अरुण शर्मा जी की बुक आती है, ये भी मैथ्स की है, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा पज़ल के लिए आप अड्डा की बुक ले सकते हैं, पज़ल्स काफ़ी अच्छी हैं उसमें, तो पज़ल्स के लिए अड्डा की बुक लो। इसके आगे अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इस वेबसाइट पे आप जाएं, आपको सारे टॉपिक्स के टॉपिक वाइज क्विज़ वाइज काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको जितने भी ऐप्स अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं लूँगा, सबको पता है कौन कौन से ऐप बैंकिंग में अवेलेबल हैं। किसी को पता नहीं है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको बता दूँगा। तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे, क्योंकि आपको अपना एक एक टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि आपके मार्क्स भी बढ़ें, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इसके आगे टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं बैंकिंग के सिलेबस की, प्रैक्टिस की, आप कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। किसी चैनल का नाम अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको चैनल्स के लिंक, ग्रुप्स के लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। तो डेली रूटीन का देखो ऐसा है, मैं आपको कोई भी टाइम नहीं बताऊंगा आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, बट कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको डेली करनी ही करनी है। सबसे पहले आपको डेली मॉक लगाने हैं, मैक्सिमम 3 और मिनिमम दो मॉक तो आपको लगाने ही लगाने हैं। आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन 2 मॉक आपको लगाने ही हैं। इसके बाद में आपको डेली मैथ का एक टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस करना है, कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हो, या मैं कहूँ एक एक करके सारे टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करो डेली। इसके अलावा सेम चीज़ रीजनिंग में, रीजनिंग का भी आपको एक टॉपिक उठाना है डेली और उस पर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में एडिटोरियल इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना है, उसमें से वोकैब नोट करनी है जो भी टफ हो। इसके बाद में डेली करंट अफेयर्स की क्लास या फिर पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे, पीडीएफ में आपका टाइम बचेगा काफ़ी। इसके बाद में आपको निमिषा मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो हैं वो पढ़ने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आपको डेली एरर डिटेक्शन की क्लास करनी है, किसी भी टीचर की आप कर सकते हो, इससे आपके एरर डिटेक्शन में मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। इसके अलावा आप अल्टरनेट डेज पे जो है वो परफेक्शन क्लास को कर सकते हो, क्योंकि लगभग 2 घंटे की क्लास होती है तो डेली आप उसको नहीं कर सकते। आप एक दिन बीच में छोड़ो, उसके बाद में आप परफेक्शन क्लास करो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो आपको हर सब्जेक्ट की क्विज़ लगानी है डेली। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे डेली क्विज़ आती हैं हर सब्जेक्ट की, आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो जहां से आपको अच्छा लगे। इसके आगे आपको डेली 1 घंटा पजल्स को देना ही देना है। अल्टरनेट डेट पे दे सकते हो, एक दिन पजल्स करो और दूसरे दिन 1 घंटे डीआई करो, क्योंकि प्रीलिम्स में हो सकता है आपको डीआई की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। आप सिंप्लीफिकेशन या फिर जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं
उनको लेके प्रैक्टिस करो और आपके मार्क्स भी आ जाएं। लेकिन मेंस में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन सारी चीज़ों की, तो डीआई की प्रैक्टिस ज़रूर करना। और पजल्स आपको करनी ही करनी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही अच्छा खासा वेटेज लेके चलती है। इसके आगे आपको अपनी वीकनेस जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो फ्रेशर्स के लिए है ये, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे कि इंटरेस्ट वाले टॉपिक में ईएमआई वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी टाइम लगता था। तो ऐसे ही आपको किसी स्पेसिफिक टाइम वाले क्वेश्चन में, स्पेसिफिक टाइप वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो उस क्वेश्चन की या उस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी उसमें स्पीड बढ़े। अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको सॉल्व कर सको। आपसे मॉक में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मॉक को सबमिट करने के बाद में आप उस क्वेश्चन को करो, 3 से 4 बार करो, सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करो, सॉल्व करो। आपका वो क्वेश्चन 100% हो जाएगा और आपकी उसमें स्पीड भी आ जाएगी। इसके अलावा आगे अगर आप किसी सब्जेक्ट में हर मॉक में लेस स्कोर कर रहे हो, मान लो मैथ्स में 35 आ रहे हैं, रीजनिंग में 28 आ रहे हैं, सारे मॉक्स में किसी में 28, किसी में 30, किसी में 25, तो ये कंफर्म है कि आपकी रीजनिंग वीक है, आपको उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप उसको ज़्यादा टाइम दो बजाय अदर सब्जेक्ट के। इसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी कम आ रही है, मैक्सिमम लोगों की एक्यूरेसी कम आती है इंग्लिश में, तो इंग्लिश की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसमें एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करना है। चाहे आप मॉक से करो, क्विज़ लगाओ, उसके न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग हैबिट्स बढ़ाओ, जो भी आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें करो। वोकैब पढ़ो, सबसे ज़्यादा जो काम आएगी वो वोकैब आएगी। वोकैब से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वोकैब तो आपको करनी ही करनी है। एक चीज़ सबसे लास्ट में, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पे जानी चाहिए कि आप गिवन टाइम में पूरे 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओ। अगर आप एक सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चन कर रहे हो और दूसरी सब्जेक्ट में आप 25 पे अगर रुक रहे हो, तो वो सब्जेक्ट आपकी वीक है, उस पर आपको काम करना है और उसमें अपनी स्पीड जो है वो आपको इंक्रीज़ करनी है। आगे अगर हम बात करें तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको मेंस का एक मॉक लगाना है वीकेंड पे। कोई भी दिन आप वीक में रख लो, उस दिन आप प्री का कोई भी मॉक नहीं लगाओगे या कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको उस दिन, बस मेंस का मॉक देना है। एक संडे को आप ऐसा रखो एक रेस्ट जैसा, उस दिन आपको सिर्फ मेंस का मॉक देना है। इसके बाद में आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, क्योंकि करंट का थोड़ा सा इशू रहता है। जब तक आप प्री एग्ज़ाम दोगे नहीं, आप कितने अटैम्प्ट हैं, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा करंट पढ़ने में। लेकिन स्टैटिक जीके जो होती है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आपका एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम जो है वो अभी हो रहा है या 4 महीने बाद हो रहा है या 6 महीने बाद हो रहा है, तो स्टैटिक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो अपनी स्टैटिक जो है वो पहले से ही आपको तैयार करके रखनी है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की वीकली पीडीएफ हैं वो आपको पढ़नी है वीकेंड पे। कई सारे प्लेटफॉर्म की वीकली पीडीएफ आती हैं जिसमें वो पूरा 7 दिन का करंट अफेयर्स जो है वो रखते हैं, तो वो आपको बस एक बार रिवाइज करनी है। इसके अलावा ये तो हो गया जीए के लिए, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स और रीजनिंग, उसके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हो जाए। तो उसके लिए आपको हाई लेवल क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आप हाई लेवल क्वेश्चंस करोगे तो आपकी जो प्रीलिम्स की है प्रैक्टिस वो तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में आप मेंस की भी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको हाई लेवल क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट वीडियो में ज़रूर करें, जिससे कि पता लगे कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है या फिर नहीं लग रही। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू।